हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज फुल। हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस और सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम कवर करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज importance of organizing. So what is our topic? Importance of organizing. In the previous video we have covered what is management all about and what are the different functions of management, and in the last video we have learned about importance of planning. Now we are going to start with our next step after planning, that is organizing. So organizing का मतलब क्या होता है? It is a arrangement of all resource. It is a arrangement of all resource. हम जो भी बिजनेस शुरू करते हैं उसमें हमें नंबर ऑफ रिसोर्स लगते हैं, दैट इज वी रिक्वायर कैपिटल, मैन पावर, रॉ मटेरियल, मशीन्स एंड ऑल। ये सब का अरेंजमेंट करना इज नथिंग दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। Organization denotes structure. Before starting, we have to learn organization denote what? Structure. अभी structure का मतलब क्या होता है? It is a particular unit और it is a framework. वो framework के अंदर रह के हमें क्या करना होगा? हमारे activities को प्लान करना होगा. It is particular design और structure और outline जिसमें रह के जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज है उसको प्लान करना है और एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करना है। ये समझने के लिए हम आगे एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि व्हाट इज अ स्ट्रक्चर। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू लर्न विद द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्स टुगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर प्लानिंग, प्लानिंग में हमने क्या डिसाइड किया था कि आगे हमें क्या करना है। सो प्लानिंग इज व्हाट? डिसाइडिंग अबाउट द एडवांस, डिसाइडिंग अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। हम प्लान एडवांस में करते हैं और फ्यूचर के लिए हम क्या करने वाले उसके बारे में सोचते। सो प्लानिंग इज व्हाट? डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। बट ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन। हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या डिसाइड करते? इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिसाइड करते। एग्जीक्यूशन करना इज नथिंग बट इट इज ऑर्गेनाइजिंग। सो प्लान तो हमने डिसाइड कर लिया, हमने टारगेट्स के बारे में डिसाइड किया। अभी वो सब जो हमने डिसाइड किया है उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? सो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। सो यहाँ पे हमने लिखा है इट इज अ प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि जब भी प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग या जो भी हमारे फंक्शन है, अगर आपको टर्म आता है प्रोसेस, सो प्रोसेस ऑलवेज इंक्लूड अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। मैंने आपके पहले की वीडियो में बताया था कि प्रोसेस मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और वी कैन से सीक्वेंस। तो हमने पहले प्लान किया, हम अभी क्या करें? ऑर्गेनाइज करें। उसके बाद हम स्टाफ को अपॉइंट करेंगे, फिर हम डायरेक्टिंग करेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे। सो व्हाट इट मीन्स? इट इज अ प्रोसेस। ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वाज इट इज अ प्रोसेस। सो प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सीरीज और इट इज अ सीक्वेंस। उसके बाद आइडेंटिफाइंग, पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो भी हमारे बिजनेस के रिसोर्स है वो कहाँ से आएंगे, वेदर इट विल बी अ लोकल रॉ मटेरियल, वेदर इट विल बी अ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्स, जो भी हमारे बिजनेस में रिसोर्स लगने वाले, जैसे कोई भी बिजनेस को हमें स्टार्ट करना होता है या कोई भी बिजनेस को हमें रन करना होता है तो हमें क्या लगता है? कैपिटल लगता है, दैट इज फाइनेंशियल रिसोर्स। We require workers, laborers, employees, which includes the manpower resource, and we require raw material, machines, which includes the physical resource. ये सबका अरेंजमेंट करना, ये सबको रिसोर्स को साथ में लाना और हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर दैट सच एज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स, ये हमारे रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के। एंड मेथड्स, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपर्ली। जितने रॉ मटेरियल चाहिए उतना ही आपको लाना है, जितने मैन पावर का रिक्वायरमेंट उतना ही मैन पावर आपको बिजनेस में लाना है, जितना कैपिटल चाहिए उतना आपको लाना है। सो ये सबका अरेंजमेंट करना, उनको ग्रुप करना एंड एक्टिविटीज को परफॉर्म करना इन सच अ वे दैट कि हमारी जो भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होने चाहिए? फुलफिल होने चाहिए। तो जो भी हमारे टारगेट्स थे वो हमने कहाँ पे डिसाइड किए थे? प्लानिंग स्टेज में डिसाइड किए थे। बट वो टारगेट्स को इम्प्लीमेंट करना वो हम कहाँ पे डिसाइड करेंगे? इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। And yes students, if you are new to my channel, then don't forget to like and subscribe to my channel and click on bell icon for further upcoming videos alerts. Okay? So, अभी
डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल को समझते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे या फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक पेन बनाने का फैक्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है, हमने डिसाइड किया कि हम पेन बनाने का फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे। अभी पेन बनाने के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है? सो वी विल रिक्वायर अ रॉ मटेरियल, ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट कहाँ से होगा। देन पेन रॉ मटेरियल के बाद हमें क्या करना होगा, हमें पेन्स के ऑर्डर्स लेने होंगे, उसका प्रोडक्शन करना होगा, उसके बाद उसका मार्केटिंग करना होगा एंड हमें पेमेंट मिलेगा। सो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट? रॉ मटेरियल आएगा, अपने जो फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल आएगा, देन हम उनका प्रोडक्शन करेंगे, पेन्स की प्रोडक्शन होगी, देन अगर हम उसके ऑर्डर्स लेंगे, आफ्टर प्रोडक्शन हम ऑर्डर्स लेंगे, उस पेन की मार्केटिंग होगी एंड हमें पेमेंट मिलेगा। सो इस तरह से हमें ये डिसाइड करना है कि ये सब एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन से डिपार्टमेंट लगेंगे। तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए हमें परचेज डिपार्टमेंट लगेगा, राइट। सो यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट एक होगा, उसका रोल क्या होगा कि रॉ मटेरियल को खरीद के फैक्ट्री में लाना, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगेगा, जो क्या करेगा, पेन्स की प्रोडक्शन को करेगा, पेन्स की प्रोडक्शन के बारे में जो भी काम है वो देखेगा। थर्ड, हमें पेन्स की मार्केटिंग करनी है, तो हमें कौन सा डिपार्टमेंट लगेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट लगेगा, जो पेन्स की मार्केटिंग करेगा, राइट, सेल्स करेगा। एंड फोर्थ वन, हमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लगेगा, जो ये सबको मैनेज करेगा, ये सब के बारे में लुक आफ्टर, जिससे हमारा बिजनेस का जो वर्किंग है वो स्मूथली कंडक्ट हो। सो हमें कौन से 4 डिपार्टमेंट लगे, दैट इज वी रिक्वायर परचेज डिपार्टमेंट, जो पेन का रॉ मटेरियल परचेज करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो पेन्स की प्रोडक्शन करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो पेन्स की मार्केटिंग और सेल्स के बारे में देखेगा, एंड फोर्थ वन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्टर करेगा, जो ओवरऑल एक्टिविटीज को मैनेज करेगा। ये सब करना, ये सब अरेंज करना, इसी को हम नाम क्या देते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। सो जैसे मैंने बताया था, इट इज अ स्ट्रक्चर। अभी आपको समझा होगा कि स्ट्रक्चर मतलब क्या, इट इज अ फ्रेमवर्क, इट इज अ रूल और इट इज अ डिजाइन। अभी ये जो हमने स्ट्रक्चर या लेआउट डिसाइड किया, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमें अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं किया जाएगा, हम एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके लिए अगर हम रूल्स फॉर्म नहीं करेंगे, रूल्स को फ्रेम नहीं करेंगे, तब तक आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। जैसे कि हम कोई भी बिजनेस शुरू कर दे तो पहले हम रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड कर दें कि हम कौन सा बिजनेस करने वाले, कैपिटल कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फिर हमें लेबर कहाँ से मिलेंगे, कितने एम्प्लॉयज होंगे, हमारा मार्केटिंग कहाँ पे होगा, हम लोकल प्लेस पे ही प्रोडक्ट को सेल करेंगे कि ओवरऑल कंट्री सेल करेंगे। तो ये जो मैंने डिसाइड किया, ये जो मैंने अरेंजमेंट किया, उसको हम नाम क्या देंगे, स्ट्रक्चर नाम देंगे। अभी ये जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे रूल्स है, ये बाउंड्री के अंदर रहकर हमें क्या करना है, अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। दैट इज द बेसिक मीनिंग। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है व्हाट इज स्ट्रक्चर इज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच इज गिवन बाय थियो हेमैन। किसने डेफिनेशन दी है आपको, थियो हेमैन ने डेफिनेशन दी है। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। समझ में आया होगा कि इट इज अ प्रोसेस। क्यों प्रोसेस बोला है, बिकॉज इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजाइनिंग एंड ग्रुपिंग। अभी यहाँ पे हम क्या डिजाइन करेंगे, हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, हम आउटलाइन को डिजाइन करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा। फिर ग्रुपिंग एक्टिविटीज, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगेगा, परचेस डिपार्टमेंट लगेगा, सेल्स डिपार्टमेंट लगेगा। तो हमने क्या किया, हर एक एक्टिविटीज को ग्रुप किया। ऑफ द एंटरप्राइज मतलब फर्म, एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। अभी व्हाट डू मीन बाय अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, अगर मैंने कोई आपको काम दिया है तो आप वो काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंप्लीट द सब्जेक्ट ऑफ ओसी। हर एक सब्जेक्ट जो मैं यहाँ पे इन द यूट्यूब चैनल जो मैं सिखा रही हूँ, उसका पूरा सिलेबस आपके सामने कंप्लीट करना। इट इज अथॉरिटी विच इज गिवन टू मी, राइट। सो अगर मुझे ये काम को कंप्लीट करना है तो मुझे वो आई एम द रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट दैट। अगर मुझे अथॉरिटी मिला है कि मुझे ये काम को कंप्लीट करना है, सो यस आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सब्जेक्ट, राइट। तो उसी तरह से जब हम काम देते हैं किसी को, जैसे कि एम्प्लॉयज होगा, वर्कर्स होगा, हम ड्यूटीज को असाइन करेंगे, तो यस दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क इन पर्टिकुलर टाइम लिमिट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम फॉलो करना है। उसके लिए हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे मैंने बोला कि पेन्स की प्रोडक्शन करनी, अभी पेन्स की प्रोडक्शन के लिए पहले हमें रॉ मटेरियल लगेगा, राइट। अभी रॉ मटेरियल लगने के लिए हमें क्या लगेगा, पैसा लगेगा। सो परचेज डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि हम रॉ मटेरियल को खरीदेंगे, बट रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमें पैसा लगने वाला है। सो अभी रॉ परचेज डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है, जो हेड है, वो किससे कांटेक्ट करेंगे, दैट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो हेड है उनसे कांटेक्ट करेंगे। सो परचेज डिपार्टमेंट हेड हैज टू कांटेक्ट विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड ने उनको पैसा दिया तभी जाके परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, रॉ मटेरियल को परचेज करेगा। After purchasing the raw material, the purchase manager will give that raw material to the production manager. तो प्रोडक्शन मैनेजर ने के पास क्या आएगा, रॉ मटेरियल आएगा। वो रॉ मटेरियल आने के बाद जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है वो क्या करना शुरू करेगा, पेन्स की प्रोडक्शन करना शुरू करेगा। आफ्टर प्रोड्यूसिंग द पेन्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर विल इन्फॉर्म टू द सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर कि हमारे पेन्स रेडी हो चुके। तो सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर क्या करेगा, उसका मार्केटिंग करना शुरू करेगा, सेल्स करना शुरू करेगा एंड आफ्टर दैट आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। इससे ये समझ में आता है कि जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा नहीं देगा तब तक आपका परचेज रॉ मटेरियल परचेज नहीं किया जाएगा। जब तक रॉ मटेरियल परचेज नहीं किया जाएगा तब तक आपका पेन्स नहीं बनेगा और जब तक पेन्स नहीं बनेगा तब तक सेल्स नहीं होगा और सेल्स नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। इस समय ये समझ में आता है कि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंकअप है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। हर एक डिपार्टमेंट के पास जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम लीडर नाम देते हैं या मैनेजर नाम देते हैं, दे हैज द अथॉरिटी टू मैनेज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैनेज करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, टू मैनेज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है एंड ही हैज टू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर डिपार्टमेंट, जिससे हम क्या कर पाएंगे, अपना एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएंगे। आगे यहाँ पे लिखा है, इन परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द मैनेजर डिफाइन डिपार्टमेंटलाइज एंड असाइन द एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया डिपार्टमेंट का, उसी तरह से हर एक डिपार्टमेंट को अपने मैनेज करना है, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हैं, so that they can be done most effectively and executed effectively। जिस तरह से हमारा जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि प्लानिंग इज व्हाट, इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट हैज टू बी डन इन फ्यूचर। पहले से हम एडवांस में डिसाइड करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। प्लानिंग हमें ये बताता है, बट ऑर्गेनाइजिंग हमें क्या बताता है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। जो प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करना इन सच अ वे दैट कि आपका जो प्लान है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो, उसको हम नाम क्या देते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अभी यहाँ पे हम ओवरऑल आज हमने जो लर्न किया वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने स्टार्ट किया विद द इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हमने पहले स्टार्ट किया विद द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक आउटलाइन होता है, एक डिजाइन होता है, वो फ्रेमवर्क में रहकर आपको हर एक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। देन वी लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें मैंने प्रोसेस के बारे में बताया, आपको रिसोर्स को अरेंज करना, हर एक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना। उसके लिए ये समझने के लिए हमने एग्जांपल दिया, जिसका एग्जांपल कौन सा था, पेन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हमने शुरू किया। देन वी हैव लर्न विद द डेफिनेशन व्हिच इज गिवन बाय थियो हेमैन, जिसमें हमने ये समझा कि हर एक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट क्या होता है, इंटरलिंक होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जिसमें हमने एग्जांपल लिया पेन का ही। और लास्ट में हमने समझा कि अगर हम हर एक एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म करते तो आपका ऑर्गेनाइजिंग जो एक्टिविटी है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाएगा। सो ओवरऑल इफ वी कंक्लूड, देन प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट हैज टू बी डन इन फ्यूचर, बट ऑर्गेनाइजिंग इज व्हाट, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। ओके, सो आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझा होगा, जहां पे सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन को कवर किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न विद द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो आई होप आपको समझा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स व्हिच इज गिवन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।